Hi student, welcome back. In the last lecture we discussed about the different type of estivation. हमने लास्ट क्लास में डिफरेंट टाइप के एस्टिवेशन के बारे में पढ़ा. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए शेप ऑफ कोरोला. शेप ऑफ करोला में करोला दो तरीके के होते हैं. अगर वो रेगुलर है यानी फ्री है उनको हम पॉलीपिटेलस कहते हैं. अगर ये जॉइंट है उनको हम गैमोपिटेलस कहते हैं. तो हेडिंग सो पुट द हेडिंग शेप ऑफ करोला. इसमें फर्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं रेगुलर और पॉलीपिटेलस कंडीशन. रेगुलर और पॉलीपिटेलस. ओके. So in this case there are three different type of structure are found. तो रेगुलर यानी पॉलीपिटेलस कंडीशन में भी थ्री कंडीशन देखे जा सकते हैं. क्रूसीफॉर्म, क्रायोफैसिलस फॉर्म और रोजेसियस फॉर्म. ठीक है, लिख लीजिए. It is of following three types. 1A, it is known as cruciform. Second one is known as cruciform, cryophyllaceous form and rosaceous form. ये थ्री फॉर्म्स पाए जाते हैं. नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रूसीफॉर्म. क्रूसीफॉर्म को हम कैसे समझ सकते हैं. यहाँ पर 4 क्लॉड पेटल्स पाए जाते हैं और दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉस. एक दूसरे से क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज होते हैं. सो इट इज ऑफ 3 टाइप: क्रूसीफॉर्म, क्रायोफैलिसियस फॉर्म एंड रोजेसियस फॉर्म. क्रूसीफॉर्म में जैसा कि आपको बताया कि दे हैव अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट एंड दे फॉर्म क्लॉस पेटल्स. पेटल्स में क्लॉस पाए जाते हैं और ये एक दूसरे से क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं. इसका एग्जांपल है मस्टर्ड फैमिली. मस्टर्ड सरसों जिसे कहते हैं, आपको ये मस्टर्ड के केस पे देखने को मिल जाएगा. नेक्स्ट आता है क्रायोफैलेसियस. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डायंथस. इसमें क्या होता है कि 5 क्लॉड पेटल्स पाए जाते हैं विद द लिम्स. तो पेटल्स लिम्ब के साथ पाए जाते हैं जो कि हॉरिजेंटली बेंड होते हैं. एग्जाम्पल डायंथस. नेक्स्ट रोजेसियस. इसमें 5 या उससे भी ज़्यादा सेसाइल क्लॉड पेटल्स पाए जाते हैं और ये एक सॉसर, एक प्लेट की तरह एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं. इसका एग्जाम्पल है रोज. सो दीज आर रेगुलर और पॉलीपिटेलस अरेंजमेंट. नेक्स्ट आता है इररेगुलर पॉलीपिटेलस. सेकेंड इज irregular irregulus polypetalus.
इरेगुलर में दो कंडीशन आती है, जिसमें एक पैप्लियोनेसियस है या फिर बटरफ्लाई लाइक जिसे कहते हैं। फर्स्ट पैप्लियोनेसियस और बटरफ्लाई। दूसरी कंडीशन को हम कहते हैं इसका एग्जाम्पल है पाइसम सेटाइवम। ओके, तो पैप्लियोनेसियस फैमिली के मेंबर में जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कंडीशन पाई जाती है, जिसकी वजह से ये अनइक्वल होते हैं, यानी इरेगुलर होते हैं। इनको दो बराबर हिस्सों में काट पाना या डिवाइड कर पाना मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड एज अ इरेगुलर पॉलीपेटलस टाइप ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट आता है रेगुलर में आते हैं फर्स्ट है गैमोपेटलस। रेगुलर में फर्स्ट कंडीशन पॉली का मतलब फ्री होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस गैमोपेटलस, और गैमोपेटलस में दे आर ज्वाइंट। ठीक है, तो ज्वाइंट होंगे आपस में, नीचे से जुड़े रहते हैं। इसमें फर्स्ट लिखते हैं रेगुलर गैमोपेटलस। इसमें फर्स्ट कंडीशन आती है रेगुलर में इनफंडिबुली फॉर्म। ओके, इसमें क्या होता है कि जो फ्लावर है वो फनल शेप्ड होता है, इसी को फनल शेप भी कहते हैं। इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूं, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि ये किस तरह से दिखाई देता है। लुक, ये इनफंडिबुलम। ठीक है, इसके ऊपर आपको फ्लोरल अरेंजमेंट दिखाई पड़ता है। इन सच अ वे, ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं, अपीयर होते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं इनफंडिबुली फॉर्म, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको पिट्यूनिया के केस में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल पिट्यूनिया। और क्योंकि ये गैमोपेटलस कंडीशन है, इसलिए जो पेटल्स हैं वो आपस में, जो करोला है वो आपस में फ्यूज है, इसलिए इसको हम कहते हैं गैमोपेटलस कंडीशन। ओके, ये हो गया फनल शेप्ड। दूसरी कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं बेल शेप्ड। बेल शेप्ड का एग्जाम्पल है कस्क्यूटा।
नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड कंडीशन आती है व्हील शेप्ड। यहाँ पर जो कोरोला का अरेंजमेंट होता है वो व्हील जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे हम, या फिर रोटेटिंग शेप का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम कहते हैं व्हील शेप्ड। तो इस तरह का अरेंज होता है कि शॉर्ट ट्यूब पाई जाती है बीच में और चारों तरफ ट्रांसवर्सली स्पोक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोलेनम नाइग्रम। व्हील शेप के बाद नेक्स्ट आता है ट्यूबुलर। ट्यूबुलर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। नेक्स्ट, ट्यूबुलर के बाद आता है साल्वर और हाइपोक्रेटिव फॉर्म। ठीक है, साल्वर फॉर्म। साल्वर फॉर्म आपको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ स्पेशली एक्सोरा। अगर आपने एक्सोरा और मुसंडा के फ्लावर्स देखे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, एक्सोरा, मुसंडा, एटसेट्रा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ corolla. Now we are going to start next an important heading, androecium. The androecium is known as the male reproductive organ of flower and it consists of one or more stamens. तो जो stamens होते हैं इनके कॉम्बिनेशन से एंड्रोसियम का फॉर्मेशन होता है। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से इसे हम जानते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए। एंड्रोसियम, androecium CIUM. Now androecium. The androecium is considered as a male reproductive organ and it consists of one or more stamens. Now I am going to draw a diagram of single anther. दिस कंडीशन इस हिस्से को हम कहते हैं फिलामेंट
इसको हम कहते हैं कनेक्टिव एंड दिस पोर्शन इज नोन एज मेन पार्ट, जिसे हम कहते हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज एंथर. ओके, सो द मेल पार्ट जिसे एंड्रोसियम कहते हैं वो 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर, राइट. अगर ढेर सारे जो स्टेमेंस हैं अगर वो गेट टुगेदर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसे हम थीकस कंडीशन कहते हैं. अगर एक से ज़्यादा एंथर यानी 2 एंथर आपस में ज्वाइंट है, इसे कहते हैं डाइथीकस कंडीशन. अगर ये सिंगल तो इसे मोनोथीकस. ठीक है, तो एज पर द ग्रुप ऑफ द एंथर यानी कितने लूप्स मौजूद है, इसके हिसाब से हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. ओके, तो एंथर में भी मोनोथीकस और डाइथीकस. मोनोथीकस कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है चाइना रोज में, जो मालवेसी ग्रुप के फैमिली मेंबर्स हैं. चाइना रोज और मालवेसी फैमिली. ठीक है, नेक्स्ट आता है डाइथीकस. डाइथीकस के केस में क्या होता है कि जो एंथर है उनमें 2 लोब्स पाए जाते हैं. ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस जैसे अभी मैंने ये बताया, तो ये डाइथीकस कंडीशन है. ये देखिए 1 एंड 2, इसलिए इसको हम रख सकते हैं डाइथीकस में. ठीक है, मोनोथीकस तो काफ़ी कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, यानी सर्टेन फैमिली में पाए जाते हैं, लेकिन डाइथीकस कंडीशन मैक्सिमम या मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में पाई जाती है. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, ये ज़्यादातर पौधों में पाया जाने वाला या फ्लावर्स में पाया जाने वाला कंडीशन है. नाउ लुक एट द कोहेजन ऑफ स्टेमन. अकॉर्डिंग टू द कोहेजन यानी जब स्टेमन्स आपस में फ्यूज होते हैं तो कौन सी कंडीशन बनती है, तो एज पर द कोहेजन स्टेमन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ स्टेमन्स एज पर द कोहेजन. हेडिंग डाल दीजिए, कोहेजन ऑफ स्टेमन्स. कोहेजन ऑफ स्टेमन. तो फर्स्ट कंडीशन पाई जाती है पॉलीएंडस कंडीशन. पॉलीएंडस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी स्टेमन्स हैं वो फ्री पाए जाते हैं. तो मैं लिख लीजिए, स्टेमन्स आर फ्री. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है पपाया. नेक्स्ट, पॉलीएंडस के बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं मोनोडेल्फस कंडीशन. नेक्स्ट आती है मोनो एडल्फस.
मोनोएडल्फस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टेमन्स हैं दे आर फ्यूज्ड बाय द मीन्स ऑफ हेयर फिलामेंट। जो देयर फिलामेंट यानी जो स्टेमन है उसके फिलामेंट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोएडल्फस कंडीशन। और ये सभी फिलामेंट्स आपस में मिलकर एक बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। इसको लिख लीजिए, द स्टेमन्स फ्यूज विथ, कहाँ से, फिलामेंट से, फ्यूज्ड विथ filament and form one bundle. Such condition is known as monoadelphous. इस कंडीशन को हम मोनोएडल्फस कंडीशन, इसके एग्जाम्पल है चाइना रूस, दूसरा एग्जाम्पल है एल्थिया, थर्ड कंडीशन when the filaments are fused into two bundles, अगर जो फिलामेंट्स हैं आपस में ज्वाइंट होकर दो बंडल्स बनाते हैं और यहाँ पर एंथर रिमेन्स फ्री, देन दिस कंडीशन इज नोन एज डायडल्फस कंडीशन। डायडल्फस कंडीशन stamen fuse to form two bundles and the anther remains free. Free. Such condition is known as diadelphous condition, and this example is belongs to the mustard family P. Pisum, Sativum भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीएडल्फस कंडीशन। पॉलीएडल्फस कंडीशन में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा बंडल्स मौजूद हो, यानी व्हेन द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म मोर देन टू बंडल्स बट एंथर्स आर फ्री, देन सच कंडीशन इज नोन एज पॉलीएडल्फस कंडीशन। एंड सच टाइप ऑफ कंडीशन फाउंड इन लेमन एंड सिट्रस। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लेमन एंड सिट्रस। नेक्स्ट पॉलीएडल्फस के बाद आता है सिनजीनियस कंडीशन। सिनजीनियस कंडीशन किसे कहते हैं? व्हेन स्टेमन्स आर फ्यूज्ड बाय एंथर्स ओनली, अगर सिर्फ एंथर फ्यूज हो तो उसे हम कहते हैं क्या? सिनजीनियस कंडीशंस। इसमें लिख लीजिए, व्हेन एंथर इज फ्यूज्ड ठीक है, और इस कंडीशन में जो स्टेमन्स हैं वो फ्री होते हैं and stamens are free. ओके, इसका एग्जाम्पल है सॉन्कस।
ओके, सोनकस। एंड इन द लास्ट देयर इज अनदर कंडीशन जिसे हम कहते हैं सिनेंड्रस कंडीशन। सिनेंड्रस when the stamens are united by both their anthers as well as filaments, यानी both, यहाँ पर लिख लीजिए, when both anther and filament यहाँ पर एंथर के साथ साथ फिलामेंट भी यूनाइट होता है, then this condition is known as synandrous condition। और इसका एग्जाम्पल कौन है? ककरबिटे फैमिली के जो मेंबर्स हैं इनमें देखा जाता है। एग्जाम्पल, ककरबिटा। ओके।